हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिफोर टाइम डिलीवरी हो जाने के बारे में, यानी कि प्री टर्म लेबर के बारे में। नॉर्मल प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है 40 हफ्ते यानी कि 280 डेज। पर अगर 37 वीक्स पूरे होने से पहले ही लेबर का प्रोसेस शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं प्री टर्म लेबर पेन्स, प्री टर्म डिलीवरी, अगर वो 37 वीक्स से पहले हो जाती है। मैं हूँ डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट। आज मेरे इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे क्या कारण हैं जिससे कि प्री टर्म लेबर हो सकता है, इसके क्या नुकसान है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, कैसे आपको पता चले कि आपका पेन लेबर पेन है या वैसे ही कोई दर्द है, कब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हैं और हम इसको कैसे होने से बचा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं मेरे इस वीडियो में ऑल अबाउट प्री टर्म लेबर। तो पहले समझते हैं क्या कारण है प्री टर्म लेबर होने के। मदर में ऐसा कोई कॉज होना, मेटर्नल कॉजेज जैसे कि उसके यूट्रस की शेप की बनावट, जैसे कि बाइकॉर्नेट यूट्रस, यूनिकॉर्नेट यूट्रस, जो कि पैदाइशी उसकी यूट्रस का शेप ही कुछ फर्क था, जो कि 9 महीने के बच्चे को नहीं पाल सकता था, उसकी कैपेसिटी कम थी। इसको हम कहेंगे कंजेनिटल एनोमलीज ऑफ द यूट्रस। या फिर बच्चेदानी के मुंह में ढीलापन होना, इसको हम कहते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, मतलब यूट्रस का बहुत छोटा हो जाता है। ये भी एक कारण है प्री टर्म लेबर का। मदर को सीवियर एनीमिया होना, पुअर न्यूट्रिशन होना या बहुत ज्यादा ओबेसिटी होना, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं प्री टर्म लेबर में। मदर को बार बार वेजाना में इन्फेक्शन होना या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्री टर्म लेबर। पर सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मदर को पहले कभी प्री टर्म डिलीवरी हो चुकी है तो उनका बहुत हाई रिस्क है कि इस बार भी उनको पेन समय से पहले शुरू हो जाएंगे और उनको 37 वीक से पहले बच्चा होने की संभावना है। अगर मदर स्मोकिंग करती हैं, बहुत हाई स्ट्रेस जॉब में है या स्ट्रेस लेती हैं, तो भी प्री टर्म होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं इस प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो कि प्री टर्म लेबर को लीड करती हैं, जैसे कि ट्विंस का होना, यानी कि यूट्रस की कैपेसिटी तो एक बच्चे की थी, पर अगर 2 बच्चे उसमें आ गए या 3 आ गए तो ओवर स्ट्रेच होगा, उसका माउथ समय से पहले खुल जाएगा। इसको हम कहते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। या फिर पानी का अधिक मात्रा में होना, खास करके जिन मदर्स को प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज हो जाता है उनको वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रामिनस। वो भी यूट्रस को ओवर स्ट्रेच करता है और समय से पहले यूट्रस का माउथ खुल सकता है। अब चलते हैं फीटल कॉजेज पे। कुछ होते हैं आइट्रोजेनिक कॉजेज, यानी कि डॉक्टर इंड्यूस करते हैं बिफोर टाइम डिलीवरी, जैसे कि मदर का बीपी बहुत हाई हो, माँ की जान को खतरा हो, या फिर बच्चा ठीक से बढ़ नहीं रहा है, इसको हम कहते हैं IUGR। इन सब कंडीशंस में भी हम आपको इंड्यूस करके समय से पहले डिलीवरी कराते हैं। कैसे पता चले कि समय से पहले आपको लेबर के पेन शुरू हो चुके हैं? अगर आपको रुक रुक के पेन्स आ रहे हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आ रहे हैं और 1 घंटे में 4 से अधिक कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, यानी कि पेट का टाइट हो जाना एक दर्द के साथ, इसको हम कहते हैं प्री टर्म लेबर पेन। ऐसे में आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आपको एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है या बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है जो कि बाकी डेज से कुछ फर्क है, तो भी आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। हाउ इज़ द डायग्नोसिस मेड? जब आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेंगे डिटेल में और आपको एग्जामिन करेंगे। कई बार हमको एब्डोमेन पे हाथ रखने पे पेट पे कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं, वी कैन मेक आउट के पेशेंट तो एक्टिव लेबर में है। कई बार हम इंटरनली चेक करते हैं, हमको वाटर लीकेज दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं कि लीकिंग शुरू हो गई है और आपका बैग रप्चर हो गया है। जब हम फिंगर से एग्जामिन करते हैं तो हमको रास्ता खुला हुआ मिलता है। इन सभी इंडिकेशंस में डॉक्टर आपको एडमिट करेंगे। आपकी अल्ट्रासाउंड भी कराई जाएगी, इसमें देखा जाएगा बच्चे की मैच्योरिटी कितनी है, उसका वेट कितना है, कहीं सारा पानी वाटर लेवल कहीं ड्रेन तो नहीं हो गया। ये सब चीज़ें कॉम्बिनेशन में लेकर डॉक्टर डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। कई बार आप अर्ली प्री टर्म लेबर में होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस माइल्ड हैं पर रास्ता अभी खुलना शुरू नहीं हुआ है, ऐसे में उसको रोकने की कोशिश की जाती है। कुछ खास इंजेक्शंस होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, ड्रिप में भी दी जाती हैं, जिनसे हम आपके पेन रोकने की कोशिश करते हैं। पर हम नहीं कह सकते कि आपका पेन रुकेगा कि नहीं, इसलिए हम बच्चे की लंग मैच्योरिटी के लिए कुछ इंजेक्शंस देते हैं जिनको कहते हैं स्टीरॉयड इंजेक्शन। बच्चे की नर्व प्रोटेक्शन के लिए, न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए हम मैग्नीशियम के इंजेक्शंस देते हैं। अगर कोई वेजाइनल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करते हैं और आपको हॉस्पिटल में ही एडमिटेड रखते हैं जब तक कि आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व ना हो जाए। अब आप सोचेंगे प्री टर्म लेबर में इतना क्या है, 37 वीक्स और 36 वीक्स के बेबी में क्या फ़र्क है, ऐसा क्या है जिससे हम घबराते हैं कि पेशेंट को समय से पूर्व प्रसव ना हो। इसमें बच्चे को बहुत से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, खास करके जब बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है तो उसके लंग्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, यानी कि सांस लेने की क्षमता बच्चे की पूरी तरह नहीं आ पाती। ऐसे में बच्चा सांस नहीं ले पाएगा, एस्फिक्सिएटेड रहेगा, साइनोज्ड हो सकता है और उसको बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। ये बच्चे प्रोन होते हैं एक्सटर्नल इन्फेक्शंस के लिए। इनकी आंतों में भी प्रॉब्लम आ सकती है, इनके ब्रेन में हैमरेज हो सकती है, इनको आइज की प्रॉब्लम आ सकती है और बहुत जल्दी ये सेप्सिस यानी कि इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं और आगे चल के बच्चों की ग्रोथ पिकअप करने में भी समय लगता है। लास्ट के कुछ हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे की फाइनल डेवलपमेंट के लिए, इसलिए हम लोग हर मदर को 38-39 वीक्स तक कम से कम ले जाना चाहते हैं। अब इसका बचाव कैसे हो, हाउ टू प्रिवेंट प्री टर्म लेबर, खास करके अगर आपकी पहले बच्चे में हिस्ट्री है प्री टर्म लेबर की। ऐसे में हमने जो जो भी कारण डिस्कस किए उनसे हमको बचना है। अगर यूट्रस का शेप अलग है उसको आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर आपका हर अल्ट्रासाउंड में सर्वाइकल लेंथ
जज करेंगे सर्विक्स की लेंथ कितनी है। अगर ये शॉर्ट होने लगती है 2.5 सेंटीमीटर या उससे कम, ऐसे में आपके यूट्रस के माउथ को एक स्टिच लगा दिया जाता है। कई बार हम प्रोफाइलेक्टिकली यानी कि प्रिवेंटिव वे में 14 वीक्स पे वैसे ही ये स्टिच लगा देते हैं जिन मदर्स में हिस्ट्री रही है और जिनका सर्विक्स छोटा रहा है। ट्विंस पॉलीहाइड्रोमियस में हमको खास अलर्ट पे रहना पड़ता है। मदर को यूरिन और वेजाइनल इन्फेक्शंस ना हो उसके लिए हम वेजाइनल स्वैब्स लेते हैं, देखते रहते हैं, कल्चर करवाते हैं यूरिन का कि कहीं आपको कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसको हम जल्दी ही ट्रीट कर दें। ऐसे में यूट्रस को रिलैक्स करने के लिए भी कुछ प्रोजेस्टेरोन टैबलेट्स होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं जिनको कई बार पेशेंट्स को देना पड़ता है। आजकल एक नया रोल आया है प्रोबायोटिक्स का, माइक्रोफ्लोरा ऑफ द वेजाइना का। वेजाइना में भी ऐसे जीव हैं जो कि हेल्दी रहने से मदर को डिकरेंट इन्फेक्शंस नहीं होने देते और प्रीटर्म लेबर होने से बचाते हैं। जिन कंडीशंस में हमको लेबर इंड्यूस करना पड़ता है जैसे कि अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, तो आपने रेगुलर चेकअप्स पे डॉक्टर के पास जाएं। अगर डॉक्टर आपका पिक करते हैं कि आपका बीपी हाई हो रहा है या आपकी शुगर लेवल्स डिरेंज हो रही हैं, आपको जो वो सलाह देंगे, जैसे कि हम लो डोज एस्पिरिन टैबलेट्स देते हैं, आपको लाइफस्टाइल, डेली वॉक करना, डायबिटिक डाइट फॉलो करना, ये सब बताते हैं। अगर आपकी शुगर्स आएँ उनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें कि आपकी ये स्टेज ना आए कि बच्चे को हमें समय से पहले ही डिलीवर करना पड़े। और ओवरऑल जब बच्चा एनआईसीयू में होता है तो मदर्स घर जाने में हिचकिचाती हैं, वो अच्छा फील नहीं करती। फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाता है बच्चा अगर एनआईसीयू में है, और लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस समय के साथ ही पता चलती है जब बच्चा ग्रो करता है। इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए स्ट्रेस लेवल्स लो रखें, अपना न्यूट्रिशन का ख्याल रखें और अपनी डॉक्टर की सलाह को ज़रूर फॉलो करें। मेरे इस वीडियो में आपने समझा प्री टर्म लेबर क्या है, कैसे बच सकते हैं उससे हम, क्या साइंस है प्री टर्म लेबर के, और अगर आपका लेबर स्टार्ट हो चुका है तो डॉक्टर आपका किस तरह का ट्रीटमेंट करेंगे। इफ़ यू हैव लाइक माई वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।